नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं सोनल सिंह जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम है गोदावरी नदी तंत्र। इससे पहले हमने कावेरी और कृष्णा दो नदियों के बारे में बात कर ली थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे गोदावरी नदी तंत्र की। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली बात होगी कि हम इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो हम देखेंगे अगर हमें किसी भी नदी तंत्र के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले उसके उद्गम को देखेंगे, उसके ओरिजिन को देखेंगे, फिर उसके राज्यों को देखेंगे कि वो कहां पर प्रवाहित हो रही है, फिर सहायक नदियों को देखेंगे, सहायक नदियां, फिर हम बात करेंगे कोई भी महत्वपूर्ण बांध या फिर जल प्रपात अगर उससे संबंधित है, ठीक है। और लास्ट में हम इसके बात करेंगे कोई महत्वपूर्ण अगर कोई शहर है वो इसके बैंक में स्थित है, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में हम पीवाईक्यू को देखेंगे, जो भी इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज आए हैं उनको देखकर उनको सॉल्व कर देन हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इसकी बात आती है कि इसकी लंबाई 14,065 और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, सेकेंड नंबर पे कृष्णा नदी। ठीक, ये चीज आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। अब अगर हम बात करें इसके बेसिन क्षेत्र के बारे में, तो लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। इसके अन्य नाम की बात करें तो दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा और प्राचीन गंगा इसका अन्य नाम है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसके राज्य की, किस किस राज्य में ये प्रभावित हो रही है। ठीक है, देखिए फर्स्ट ये है महाराष्ट्र, ये वाला जो एरिया है ये है तेलंगाना, ये वाला जो एरिया है ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके बाद ये जो एरिया है ये छत्तीसगढ़ है, और ये जो एरिया है ये है उड़ीसा। ठीक है, अब देखिए जब हम इसके बारे में बात करते हैं ना, तो अब ये याद कैसे करें कि कौन कौन से राज्य हैं। मैंने किया सीएमओ ऑफिस होता है, सीएमओ ऑफिस, सी से आ जाएगा छत्तीसगढ़, एम से आ गया महाराष्ट्र, ओ से आ गया उड़ीसा, और जैसे मैंने आपको बताया था अगर आंध्र प्रदेश है तो मेजरली नदियां ऐसी होंगी जिनमें तेलंगाना भी होगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, सीएमओ से हमने याद किया किस किस स्टेट में ये प्रवाहित हो रही है। अब आगे हम बात करेंगे इसके उद्गम की। ये त्र्यंबकेश्वर से उद्गमित होती है, जो कि नासिक जिले के पास महाराष्ट्र में, पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के पास। ठीक, धार्मिक महत्व की बात करेंगे तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है त्र्यंबकेश्वर। अब हम बात करेंगे इसके सहायक नदियां की। सहायक नदियों से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज भी आते ही आते हैं। ठीक है, देखिए अब हम इसको याद कैसे करें, इतनी सारी ना, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, कैसे याद करें। इसको याद करो, जो लेफ्ट बैंक की रिवर है उसको याद करो पेप्सी लिख लिया हमने। पेप्सी जो आप लोग पीते हैं, लेकिन पीनी नहीं चाहिए, बहुत बेकार होती है, वही उसी तरीके से सोच लो। पी से क्या बात होगी, पूर्णा रिवर, इस पी से बात होगी प्राणहिता, एस से बात होगी सबरी, और आई से बात होगी इंद्रावती। किसकी, इंद्रावती। अब हमने क्या बात करी, पेप्सी, पी से पूर्णा, पी से प्राणहिता, एस से सबरी और आई से इंद्रावती। तो ये हमारी लेफ्ट बैंक की रिवर याद हो गई हमें। ठीक है, अब इसी तरीके से हम याद करेंगे राइट बैंक की रिवर की। और इसमें अगर हम प्राणहिता की बात करें तो इसमें 3 नदियां, पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा, जब ये मिलती हैं तीनों, तब जाके इसका जो नाम होता है वो प्राणहिता होता है। ठीक है, अब हमें बात करनी है इसके राइट बैंक की सहायक नदियां। उसमें हम याद करेंगे कि पेप्सी को मानो रेड बुल इज लाइक एनर्जी ड्रिंक। अब हमारे जो पीएम मोदी हैं
उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, सबको पता ही है। तो मोदी जी ने क्या किया, पेप्सी पी है, और पेप्सी पी के पीएम मोदी जी किलोमीटर तक चले हैं, ठीक है। उन्होंने किलोमीटर की यात्राएं की। क्यों भाई, इतने सारे उनके यहां से वहां उनको जो यात्रा करनी पड़ती थी, जो अभी अभी चुनावी इतने सारे राज्यों में चुनाव हुए हैं, उन्होंने इतनी कैंपेनिंग करी है, तो क्या किया मोदी जी ने, पेप्सी पी है, पेप्सी पीकर पीएम ने किलोमीटर की यात्रा की है। इस पी से आ जाएगा प्रवरा नदी, एम से आ जाएगा मंजीरा नदी, के से आ जाएगा के और एम, तो इसमें पहले एम से मानेर नदी, और के से बात होगी तो के से आ जाएगा किनार सानी नदी, किनार सानी नदी, ठीक। अब देखें, हमने सहायक नदियों में क्या बात करी, एक बार फिर से देख लेंगे पूरा, ताकि आपको याद रह जाए। ऐसा ना हो कि बार बार आपको परेशान हो रहे हो कौन सी नदियां हैं। इसके लिए हम बात करेंगे लेफ्ट बैंक के लिए, पेप्सी, पेप्सी से पी से पूर्णा, पी से प्राणहिता, एस से सबरी, और आई से इंद्रावती, ठीक। अब क्या है, पीएम मोदी, पीएम ने पी और किलोमीटर यात्रा की, पी से प्रवरा, एम से मंजीरा, एम से मानेर, और के से किनार सानी, ठीक। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। ये हमने ये वाली बात करी थी कि जो प्राणहिता है वो पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा से मिलकर बनती है, इसको क्या बोलते हैं, प्राणहिता। और अगर इंद्रावती की बात करें तो इंद्रावती कालाहाड़ी जो जिला है उड़ीसा में, वहां से निकलती है। ये भी हमारी वही बात की गई है जो कि हमने आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से बता दिया। अब हम बात करेंगे इसके बेसिन में अगर कोई सिंचाई परियोजना या कोई बांध परियोजना है उससे रिलेटेड, ठीक है। फर्स्ट हम बात करेंगे पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट की। ये है कहां पर, इसका स्थान कहां है, आंध्र प्रदेश। कहां है, आंध्र प्रदेश। सेकेंड हम बात करेंगे श्री राम सागर प्रोजेक्ट की, जिसे पोचमपाद बांध भी कहते हैं। ये आपका पीवाईक्यू है, पोचमपाद बांध, ठीक। श्री राम सागर प्रोजेक्ट पोचमपाद बांध है कहां, तेलंगाना, निजामाबाद, ठीक। आखिरी बात करेंगे निजाम सागर की, ये कहां है, हैदराबाद, तेलंगाना क्षेत्र, और मंजीरा नदी पर निर्मित है। अब जब बात आ जाती है हैदराबाद की, हैदराबाद कौन सी बताएं, मूसी नदी, ठीक। कौन सी नदी, मूसी नदी। अब आधुनिक इंजीनियरिंग के चमत्कार अगर हम बात करें तो जो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। ये आपको बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये वर्ल्ड की है, देख रहे हैं, वर्ल्ड की। और ये है कहां पर, तेलंगाना में। सेकंड बात करेंगे इचमपल्ली परियोजना की, ये तेलंगाना में है, और इंद्रावती नदी से इसके जहां पे मिलती है गोदावरी से इंद्रावती, वहां पर है। यहां पर जल विद्युत उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं कि जब ये गोदावरी नदी आती है, ये एक तो ईस्ट फ्लोइंग है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है हमारी, जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक। इसमें लोबेट डेल्टा बनता है, लोबेट डेल्टा देख रहे हैं आप, इस तरीके से गोल आकृति का डेल्टा बन रहा है, और राजमुंदरी के जगह पर इससे बहुत सारी वितरणिकाएं निकलती हैं। देखिए अगर सहायक नदी की बात करें तो अगर यहां से कोई इसमें मिल रहा है तो ये क्या है, सहायक नदी है। अगर इससे कोई अलग हो रहा है, मतलब इससे ये देखिए ये इसमें मिले और अगर ये इससे अलग हुए तो इसको बोलते हैं वितरणिका। तो यहां पर हमें देखिए ये वितरणिका के रूप में सप्त गोदावरी मिलते हैं। अब हम बात करेंगे सप्त गोदावरी क्या है। वशिष्ठी, गौतमी, कौशिकी, भारद्वाजी, आत्रेयी और तुल्य, ये जो है, और एक और है जिसे बोलते हैं कश्यपी, ये है हमारी सप्त गोदावरी। अब इस क्षेत्र के आर्थिक महत्व की बात करते हैं। देखिए ऊपर से आ रही है कृष्णा, यहां से आ रही है कृष्णा, यहां से आ रही है गोदावरी, ये जब मिली तो क्या बना, कृष्णा गोदावरी बेसिन, जो कि हमारे लिए नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा स्रोत है हमारे इंडिया के लिए, ठीक है। इस तरीके से इसका आर्थिक महत्व भी है हमारे लिए। अब हम बात करेंगे
इसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर की। देखिए कुंभ मेला की बात करेंगे क्योंकि गोदावरी के नासिक में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। गोदावरी नदी के बैंक में नासिक में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। हमारे यहाँ कितने कुंभ होते हैं? यहाँ पे 4 तरीके के कुंभ होते हैं। कौन कौन से? नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे और प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में, जो कि सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, इसको गोदावरी नदी के तट पे जो कुंभ होता है उसे हम पुष्करम कुंभ भी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को हम याद रखेंगे। अब बात आती है कि हमने इतना सारा पढ़ तो लिया, क्या ये सच में हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है? तो जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम 2022 का, इसमें पूछा गया था कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर में क्या है? ज्योतिर्लिंग भी है ना, ज्योतिर्लिंग। ठीक, अब ये आया है गोदावरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? मैंने आपको क्या बताया? सीएमओ, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, ये देख लीजिए, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। भारत की निम्नलिखित नदी प्रणालियों में से कौन सी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली? कौन सी? गोदावरी। और सबसे बड़ी बात आ जाए, इसमें प्रायद्वीपीय ना लिखा होता तो क्या हो जाता? हमारी प्यारी गंगा माता। ठीक, अब इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी? गोदावरी नदी। कहां से निकल रही है? त्र्यंबकेश्वर से। महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से निकल रही है और बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। अब हम बात करेंगे, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, इंद्रावती, मंजीरा, तुंगभद्रा और प्राणहिता। आंसर क्या होगा? तुंगभद्रा। ये किसकी है? कृष्णा रिवर की। इसमें हमने जो इसकी ट्रिक पढ़ी थी उसमें क्या था? जीएमटी था, घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा, तो वही तुंगभद्रा। अब हम एक बार फिर से देख लेंगे कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। पेप्सी और पीएम मोदी किलोमीटर तक चले पेप्सी पीकर। पी से पूर्णा, पी से प्राणहिता, एस से सबरी, आई से इंद्रावती, पी से प्रवरा, मंजीरा और के से बताएं। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है अपनी राय जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर करें और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जीएस वर्ड से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।